कुछ समय पहले आपको याद होगा पंचकुला के सेक्टर 9 रेहड़ी मार्केट में एक अग्निकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारी दुकानें जलकर राख हुई थी। बहुत सारी क्या, लगभग सारी की सारी दुकानें जलकर राख हुई थी और व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऐसी कई घटनाएं विगत दिनों में बीत चुकी हैं, जिसमें व्यापारियों का नुकसान होता है, स्टॉक का नुकसान हो जाता है। मगर सरकार के पास अब तक ऐसी कोई योजना नहीं थी कि व्यापारियों के जो नुकसान होता है, स्टॉक का नुकसान होता है, उसका आकलन किया जा सके, उसमें कुछ दिया जा सके। अब सरकार यानी कि आज 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा की खट्टर सरकार व्यापारियों के हित के लिए एक ऐसी योजना लेकर के आई है, जिसमें व्यापारियों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। मगर भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति कभी आए कि सरकार के आगे जाके हाथ फैलाने पड़े। मगर अगर ऐसी स्थिति आ जाती तो अब कहीं ना कहीं सरकार भी आपके साथ खड़ी नज़र आने लगी है। इसी बात को चर्चा आज हम करेंगे व्यापारी कल्याण बोर्ड के पंचकुला इकाई के अध्यक्ष वीबी सिंघल से। सिंघल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जो ये व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो ये योजनाएं आई हैं, पहले तो व्यापारी कल्याण बोर्ड है क्या, कौन कौन से व्यापारी इसमें शामिल हो सकते हैं? महेश्वरी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के अंदर केंद्र में और प्रदेश में बनी, तो व्यापारी हितों का ध्यान रखते हुए, व्यापारियों के हितों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, जो कि व्यापारियों के हितों की चिंता करते हुए कई लाभदायक योजनाओं को लाने के लिए प्रयासरत है। उसी कड़ी के अंदर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती थी, मतलब परमात्मा ना करे किसी दुकान पे आग लग जाती थी, स्टॉक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, तो सरकारों की अभी की पॉलिसी के तहत कोई भी दुकानदार के स्टॉक की भरपाई के लिए, कंपनसेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। मुझे याद है, काफ़ी साल पहले की बात है, पंचकूला में एक शोरूम के अंदर आग लग गई थी। उस शोरूम के अंदर छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे, बहुत छोटे, दर्जी, फोटोग्राफर, इस तरह के लोग काम करते थे। सारा का सारा शोरूम जलकर राख हो गया था। तो हम उस समय के डिप्टी कमिश्नर के पास गए भी, इनको कुछ मुआवजा दे दिया जाए। ये 2014 से पहले की बात है। तो उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मेरे पास तो 1000 रुपये तक की पावर है, आप कहो तो मैं व्यापारियों को 1000 रुपये का मुआवजा दे सकता हूँ। तो इस तरह से एक दुख की घड़ी में, मैं कहूँगा, मजाक ही व्यापारियों के साथ होता रहा है। किंतु अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के इस समस्या को देखते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के तत्वाधान के अंदर क्षतिपूर्ति योजना का लॉन्च किया है पिछले महीने, जिसके अंदर जो लोग भी जीएसटी होल्डर हैं, जिनके पास जीएसटी नंबर है और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया सालाना तक है, वो लोग व्यापारी कल्याण बोर्ड की साइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करके एक बहुत ही थोड़े से प्रीमियम के माध्यम से अपने स्टॉक को इंश्योर करवा सकते हैं। और ये इंश्योरेंस उनकी टर्नओवर के हिसाब से स्लैब्स बनी हैं। मैक्सिमम 20 लाख तक का जो स्टॉक है वो इंश्योर हो जाएगा। और ये जो इंश्योरेंस भी होगी, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होगी, सरकार ने एक अपना न्यास बनाया है। हमारा प्रीमियम भी उसी में जाएगा व्यापारियों का, और उसी न्यास के माध्यम से जल्दी एक टाइम फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया गया है। उस टाइम के अंदर अंदर व्यापारियों का जिसकी भी अगर किसी दुर्घटना के अंदर नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिलेगा। एक बात इसमें रही कि आपने बात की आग से नुकसान, व्यापारियों का नुकसान कभी आग से भी हो सकता है, चोरी से भी हो सकता है, स्टॉक का नुकसान तो चोरी, तो क्या इसमें चोरी को भी काउंटर किया जाएगा या सिर्फ केवल आग को ही रखा जाएगा? इस योजना के तहत महेश्वरी जी, आग और नेचुरल कैलमिटी, इन दो चीज़ों को कवर किया गया है। चोरी व अन्य किस्म के नुकसान के लिए उनको रेगुलर इंश्योरेंस में जाना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और भी ये ध्यान में लाना चाहूँगा, जिन व्यापारियों ने किसी किस्म की अलग से इंश्योरेंस करवाई हुई है अपने स्टॉक की, तो वो इस योजना के तहत कवर नहीं होंगे। वो मतलब उनको मिलती रहेगी? वो अलग से वो रहेगा, फिर इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन व्यापारियों के पास जीएसटी का नंबर है और उनकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से कम है, वो लोग व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करके थोड़े से प्रीमियम के साथ अपनी स्टॉक की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन आपने बताया कि व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट हो, तो वेबसाइट का पूरा अगर आप डोमेन बता सके तो हम नीचे पट्टी पे चलाएंगे, डोमेन क्या होगा, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो भी थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। व्यापारियों को हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने जीएसटी नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा।
तो जैसे जैसे वो स्टेप आगे करेंगे वेबसाइट उनको गाइड करती चलेगी। ऑनलाइन ही प्रीमियम पे होगा और अगर किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाती है उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और उसका दुर्घटना का मुआवजा भी जो है वो ऑनलाइन ही उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। एक बात है सर, इसको लेकर के आज कुछ विपक्षी दलों ने, जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि जब 2024 का चुनाव आने वाला है, सरकार की हालत खराब है, तब सरकार को व्यापारियों की याद आई है, 9 साल सरकार को व्यापारियों की याद क्यों नहीं आई? ऐसा महेश्वरी जी, मुझे इस बात पे हंसी आती है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कोई आज नहीं हुआ और उसके बाद मैं पहले दिन से व्यापारी कल्याण बोर्ड के अंदर हूँ और लगातार इस स्कीम को कैसे बनाकर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लगातार इस पे ऊपर वर्किंग हो रही थी। तो चुनाव तो अभी जाके अक्टूबर 2024 में है, तो आज ही हमने स्कीम लॉन्च की है। और जहाँ तक इलेक्शन की बात करें, भारत देश एक ऐसा है, उसमें हर महीने के बाद किसी न किसी प्रदेश में कभी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन, कभी कुछ इलेक्शन, अगर जो सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लेके आया जाता है, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कभी भी कोई योजना को लेके ही नहीं आ सकते। तो सरकार अपना निरंतर जो जनता के हितों को लेकर अपनी योजनाएं लेके आ रही है, अपना काम कर रही है। बाकी विपक्षी हैं, उनका काम, अगर सकारात्मक वो कोई आलोचना करें तो उनका स्वागत है, बाकी आलोचना के लिए अगर आलोचना करें तो उनका काम है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। आखिरी एक सवाल रहेगा कि आप क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों को? एक बार फिर से दोबारा से अपील आप करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे, वो बता दें आप। मैं पहले तो व्यापारियों की तरफ से हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का, जो कि हमारे व्यापारी वर्ग से ही आते हैं और उनका इन सारे स्कीमों के अंदर एक अहम योगदान रहता है। और इसके साथ साथ अभी हमारे नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी का धन्यवाद करूँगा, जिनके चलते, जिनके प्रयासों से ये स्कीम जो व्यापारियों के स्टॉक को लेकर इंश्योरेंस की स्कीम है, उसको वो लोग लेके आए हैं। और परमात्मा ना करे आने वाले समय में अगर किसी व्यापारी का नुकसान होता है तो सरकार जो है, सरकार को वो लोग अपने साथ खड़ा पाएंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ व्यापारियों से आग्रह करता हूँ, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि इस स्कीम का किसी दुर्घटना होने पर उनको मुआवजा मिल सके, लाभ मिल सके। तो ये थे वीबी सिंघल, जिन्होंने बताया व्यापारी कल्याण बोर्ड के ऊपर जो क्षतिपूर्ति योजना लागू की गई है उसके लिए क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए से आप हरियाणा में बिजनेसमैन हैं, GST रजिस्टर्ड हैं, 1.5 करोड़ रुपए से कम का आपका टर्नओवर है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने बिज़नेस को इस जो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड उस पर रजिस्टर कराएं। आप खुद तो कराएं, दूसरों को भी कराने के लिए प्रेरित करें कि कल के दिन कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसी भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो, फिर आपको उस वक्त दिक्कत आएगी अगर ये नहीं किया। दूसरी बात, विपक्ष के भी मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप चाहे विपक्ष के हों, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप भी रजिस्टर्ड करवा लें। भले 2024 के चुनाव को लेकर के योजना लाई गई हो जैसा आप लोग कह रहे हैं, मगर फ़ायदा कहीं ना कहीं इसमें आपको होने वाला है।